बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको मालूम करने जा रहे हैं। कैसे किसी भी सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हम उनको कैसे मालूम कर सकते हैं। इस वीडियो में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी कोई भी हमारे पास जो लिगेंड है उसका जो सेंट्रल एटम है उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट नो बच्चों। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो ये निकल है, ठीक है। क्योंकि निकल के इर्द गिर्द ये 6 अमोनिया के जो लिगेंड वो लगे हुए हैं, अमोनिया मालिक्यूल लगे हुए हैं। तो बच्चों फ़र्ज़ कर लें जिसको आपने मालूम करना है वो आपके पास एक्स है। लेट सपोज ये एक्स है, ठीक है, ठीक है। जिसको मालूम करना है वो आपके पास एक्स है प्लस, ठीक है। हमारे पास 6 नंबर ऑफ़ लिगेंड्स ऑफ अमोनिया है, 6 लिखा। और बच्चों जो अमोनिया होता है इसका जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो इसका नंबर होता है ओवरऑल, क्योंकि नाइट्रोजन का -3 होता है, इसका +3 होता है, तो ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट देखें आपके पास जो ओवरऑल जो चार्ज है वो +2 है, ठीक है। तो वो आप राइट साइड पे लिखेंगे बराबर के। तो अब ये बच्चों देखें आपके पास ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा और ये +2। तो ये बच्चों निकल का इस लिगेंड में मतलब कम्प्लेक्स के अंदर निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। अब हम कॉपर जो हमारे पास एक सेंट्रल एटम है और साइनाइड इसमें लिगेंड लगा हुआ है, तो इसकी बात करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। फ़र्ज़ कर लें जो कॉपर है इसको आप एक्स फ़र्ज़ कर लें या फिर इसको आप एज ई कॉपर ही लिख लें। और हमारे पास जो साइनाइड है वो 4 है। और जो साइनाइड का जो ओवरऑल चार्ज होता है बच्चों वो -1 होता है, क्योंकि कार्बन +4 होता है और नाइट्रोजन -3 होता है। ओवरऑल ये बच्चों हमारे पास -3 आ जाते हैं इनके ऊपर चार्ज। तो ये बच्चों देखिएगा ये -3 है, तो ये कॉपर बच्चों आपके पास है, ये -4 है और ये -3 है। तो बच्चों -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो आप जब देखेंगे तो आपके पास जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो +1 आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका हुआ क्लियर। अब हम इसकी बात करते हैं। अब थोड़ा सा ये बढ़ गया हमारे पास जो कम्प्लेक्स है, इसमें हमारे पास पोटाशियम के भी 4 एटम लगे हुए हैं और जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास आयरन ही है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिए जो हमारे पास पोटाशियम है ये 4 हैं, तो ये हम 4 लिखेंगे, ठीक है। और जो पोटाशियम इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, क्योंकि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक लूज़ करता है, ठीक है। वो जब हम बात करते हैं हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो Fe है, ठीक है। आप इसको X भी लिख सकते हैं। और हमारे पास जो साइनाइड है वो 6 है। साइनाइड का ओवरऑल जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या आएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो चार्ज होता है जो सारे कम्प्लेक्स का होता है वो राइट साइड द इक्वल साइन आता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास +4 है, ठीक है। तो ये प्लस Fe है जिसको आपने मालूम करना है, -6 है माइनस, तो ये आपके पास 3 है। ये +4 -6 -2 बचेगा बच्चों, -2 उधर आके हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास जो आयरन का जो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, ठीक है। इसको थोड़ा देखें, ये आपके पास ये +4 है, ये -4 है, तो माइनस आप माइनस बचेगा -2 उधर जाके बच्चों हमारे पास बन जाएगा +1 -1 रह जाएगा। तो ये इसमें हमारे पास जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।